हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिटर्मिनेंट के ऊपर आए हुए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ डिटर्मिनेंट इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये मेरा मैट्रिक्स है, इसका कोई जो डिटर्मिनेंट है वो मुझे इतना दिया हुआ है। ठीक है ना। फिर मुझसे पूछे कि भाई इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या होगा। अगर मैं चेक करूं यहाँ पे तो उसमें मुझे जो मेरी ये A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ये दिया हुआ है। अब मुझसे पूछा है कि PA1, PA2, PA3, B1, B2, B3, QC1, QC2, QC3, इसका डिटर्मिनेंट मुझसे पूछा है। तो मैंने कल भी बताया था, अगर मैं डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन लेता हूं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से ही मैं एक वैल्यू को कॉमन लूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं, मैं फर्स्ट कॉलम से P को कॉमन ले सकता हूँ और थर्ड कॉलम से Q को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे P इंटू Q और उसके बाद जो मेरा डिटर्मिनेंट यही बच जाएगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इस तरीके से इसका डिटर्मिनेंट जब मुझे ये दे रखा है तो यहाँ पे इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, P इंटू Q इंटू में दिस डेल्टा। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है जी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे करना हमने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a plus b plus c is equal to 4, ab plus bc plus ca is equal to 0, then what is the value of the following determinant? अब मुझे जो मैट्रिक्स दी हुई है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ये वाला a b c b c a c a b। अब किसी भी मैट्रिक्स का मतलब 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, जैसे मैंने ये 3 कॉलम लिख लिए ना यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 3 कॉलम लिख लिए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा पहला और दूसरा कॉलम है उसको रिपीट करके लिख दूंगा, A B C B C A। यहाँ पे मैंने क्या करा, C1 C2 C3 जो था उसको एज इट इज लिख दिया, उसके बाद C3 के बाद मैंने C1 और C2 को रिपीट कर दिया एक बार। ये एक ट्रिक है, इसको ये एक एनसीईआरटी में मेथड भी दिया गया है जिससे हम लोग इजीली जल्दी से क्या है डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें करना क्या होता है, जहां से मेरे डायगोनल बनने शुरू होते हैं पहले एलिमेंट का, जैसे ये इन तीनों का प्रोडक्ट, ये मेरा क्या बन रहा है A C B, इन तीनों का प्रोडक्ट, ये भी मेरा क्या बन रहा है A C B, इन तीनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे भी मेरा क्या बन रहा है A C B। उसके बाद यहाँ पे इन डायगोनल का प्रोडक्ट जो है वो माइनस C³ माइनस में A³ माइनस में B³। तो एक्चुअल में जो मेरे पास डिटर्मिनेंट बन रहा है वो ये बन रहा है 3ABC माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³। और ये मेरा एक फॉर्मूला भी होता है। अगर मैं चेक करूं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो ये मेरा बन रहा है A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस में 3ABC। ठीक है जी। अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन करता हूं तो मेरा फॉर्मूला ये क्या बनता है, A प्लस B प्लस C इंटू में A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है जी। इस पूरे के आगे -1 से भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहां पे मुझे A प्लस B प्लस C की वैल्यू दे रखी है, मतलब कि इस ब्रैकेट की वैल्यू मुझे मिली हुई है, ये 4 मुझे दिए हुए है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू भी मेरे पास है 0। अब मेरे पास A² प्लस B² प्लस C² की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू मैं इन दोनों वैल्यू से फाइंड आउट कर सकता हूं। वो कैसे, अगर चेक किया जाए A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, A प्लस B प्लस C का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो ये मेरा बनता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 टाइम AB प्लस BC प्लस C। ठीक है ना।
अब मुझे इस वाली ब्रैकेट की वैल्यू भी पता है और इस ब्रैकेट की वैल्यू भी पता है, तो इसकी मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा और इसकी मैं यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा। तो मेरे पास जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 4 का स्क्वायर, जो कि मेरा बन जाएगा 16। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा -1 इंटू में 4, इसकी वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू 16 आ रही है, तो 16, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 64। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई ज्यादा खास लंबी चौड़ी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस ईयर यहाँ पे उठाए हैं आज। यहाँ पे वो कह रहा है कि A1, A2, A3 एंड अप टू A9 ये सब मेरे जीपी में, तो जो ये डिटर्मिनेंट है इनका, जो ये मैट्रिक्स दे रखी है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब एक बात समझना, जब A1, A2, A3 ऐसे ये A9 तक AP में है ना, सॉरी GP में है, ठीक है ना, तो मैं 3 टर्म की ट्रिपलेट ले लेता हूं। अगर मैं A1, A2, A3 की बात करूं तो यहां पे मुझे पता है कि जो मेरा A2 स्क्वायर होगा ना वो A1 प्लस A3 होगा, वो A1 प्लस A3 होगा। और मैं यहां पे अगर दोनों साइड लॉग ले लूं, दोनों साइड लॉग ले लूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा ln A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो आगे आ जाएगा ln, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट, A2 का स्क्वायर जो मेरा है वो A1 A2 होगा। मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, तो ln A2 और ये पावर 2 आगे आ जाएगी इज इक्वल टू ln A1 प्लस ln A3। ठीक है ना, इस तरीके से मेरी वैल्यू बन जाएगी। सेम मेरा रहेगा अगर मैं A4, A5, A6 की बात करूं, तो यहाँ पे A5 का स्क्वायर जो मेरा है वो A4, A6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं ln कर दूं तो 2 टाइम ln 5 मेरा ln A4 प्लस ln A6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फिर बचा हुआ ट्रिपलेट जो मेरा है A7, A8, A9, A7, A8, A9, तो यहाँ पे जो मेरा A8 का स्क्वायर है वो A7 इंटू A9 बन जाएगा। ठीक है, जीपी की प्रॉपर्टी आई होप आपको इतनी तो पता होगी कि अगर मैं 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स उठा लेता हूं ना जीपी की, तो उसकी जो मिडिल टर्म का स्क्वायर होता है बाकी दोनों टर्म के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर से मैं ln कर देता हूँ, 2 टाइम ln A8 इज इक्वल टू ln A7 प्लस में ln A9। ठीक है ना, अब एक चीज चेक करना, जो जो मैंने ये बक्से के अंदर डाले ना, यहाँ पे अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा दूं कि जो मेरा C2 है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं C2 माइनस C1 प्लस C3 डिवाइड बाय 2 से। ठीक है ना, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, वरना एक मिनट रुकिए मैं रेड पेन यूज करता हूं। मैंने यहाँ पे क्या यूज करा, C2 इज इक्वल टू, C2 को मैंने रिप्लेस करा C2 माइनस C1 प्लस C3 डिवाइड बाय 2। जब मैं ऐसा करूंगा तो जो मेरा मिडल कॉलम है, मिडल कॉलम है मतलब कि ये मेरा जो C2 है ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा एक कॉलम 0 हो गया तो इसका डिटर्मिनेंट भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। ठीक है ना, यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे चेक करिएगा ln A2 मेरा किसके बराबर हो गया, ये 2 को मैं नीचे ले आऊंगा, ये दोनों बराबर हो गए ना, जब बराबर हो गए तो माइनस हो गए 0 बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट A इज इक्वल टू PQRS वेयर PQR एंड S आर एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेस देन 20, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो देखिए यहाँ पे इससे आसान क्वेश्चन ही मुझे कोई नहीं दिखा। PSQR, अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं तो PS माइनस में QR हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, PS माइनस में QR। अब उसने मुझसे इसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, और PQRS ये चारों की चारों वैल्यू जो मेरी है वो 20 से लेस होनी चाहिए और प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा,
P और S को जो भी हाईएस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर मिल सकता है अंडर 20 वो पुट कर दूंगा, तो वो मेरे प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे 19 इंटू 17। और यहाँ पे माइनस हो रहा है तो जो सबसे स्मॉलेस्ट हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट यहाँ पे प्राइम नंबर हमारे क्या है 2 इंटू 3, तो 19 इंटू 17 मेरा हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 1 323 माइनस 6, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 317। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ आई होगी। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट के ऊपर कितने आसान आसान क्वेश्चन वो हमसे पेपर में पूछता है और हम लोग ऐसे घबराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने बोला कि इफ द डिटर्मिनेंट, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक चीज चेक करना, मैंने कल ये भी बताया था ना कि मैं किसी भी लाइन या कॉलम को लेके इसको एक्सपेंड कर सकता हूं। तो मैं इसको रो 2 से एक्सपेंड कर रहा हूं, R2 से जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये जीरो इसके साथ का तो जो भी मल्टीप्लाई बनेगा उसको मैं लिखूंगा ही नहीं। ठीक है ना, उसके बाद बच गया 1, तो यहाँ पे प्लस होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो मेरे पास -1 इंटू में ये रो और ये कॉलम मैंने काट दिया, तो मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, या तो प्लस का 1 या फिर माइनस का 1। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मेरा क्या आ जाएगा, सही आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे देखिए उसने मुझे बोला कि ए बी सी इज इक्वल टू दिस, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो मुझे ये दे रखा है और इसका मुझसे पूछा है। अगर वो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूं, यहां पे जो मेरे से पूछा गया है वो 3a प्लस 3d प्लस 5g 3e प्लस 5h 3f प्लस 5i, फिर है 4a प्लस 7g 4b प्लस 7h 4c प्लस 7i 6g 6h 6i। अब इसका डिटर्मिनेंट मुझसे पूछा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉलम 3 से 6 को कॉमन ले लूंगा। कॉलम 3 से जब मैंने 6 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 6 इंटू 3d प्लस 5g 3e प्लस 5h 3f प्लस 5i 4a प्लस 7g 4b प्लस 7h 4c प्लस 7i, और यहाँ पे मेरे पास बच गया ghi। अब मैं यहाँ पे दो कॉलम्स में ऑपरेशन लगाऊंगा, C2 में और C1 में। C2 में जो मेरा ऑपरेशन लगाऊंगा वो मेरा क्या आएगा, C2 में अपना ऑपरेशन लगाऊंगा मैं C2 माइनस 7 टाइम्स C3, और C1 में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा C1 माइनस 5 टाइम्स C3। चेक कीजिएगा, जो यहाँ पे GHI है वही GHI यहाँ पे भी है। एक चीज चेक करना, यहाँ पे ये जो मेरा GHI है यहाँ पे भी तुम्हें GHI दिख रहा है ना, और यहाँ पे भी तुम्हें GHI दिख रहा है। तो पहले मैंने यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो मेरे पास सिर्फ ये GHI बच गया। तो पहले मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके C2 में से माइनस कर दूंगा, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर 5 से मैं मल्टीप्लाई करके C1 में माइनस कर दूंगा तो मेरा ये पूरा का पूरा हिस्सा गायब हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो मैट्रिक्स बचेगा, डिटर्मिनेंट बचेगा, वो क्या बच जाएगा, 6 इंटू, थोड़ा सा हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, 1 मिनट रुकिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन तो अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। देखिए जब मैंने यहाँ पे ये लगा दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 6
इंटू 3D 3E 3F 4A 4B 4C GHI। अब मैं C2 में से 4 और C1 में से 3 को कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास बाहर क्या आ जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 4, और डिटर्मिनेंट मेरा क्या बच जाएगा DEF ABC GHI। अगर यहां पे चेक किया जाए, ये मेरे को दिख रहा है कि ABC हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे ABC वर्टिकल है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी डिटर्मिनेंट है इसका ट्रांसपोज कर दूंगा। ट्रांसपोज करने पे भी डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं आता, तो मतलब कि यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा 6 3 18 18 चौके 72 72 इंटू में मैंने जब ट्रांसपोज करा तो मेरे पास बन गया ये DEF ABC GHI। अब मैं क्या करूंगा R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ABC ऊपर है मेरे पास और DEF नीचे है, यहाँ पे DEF ऊपर है और ABC नीचे है, तो मैं इसको सेम पोजीशन में ला दूंगा, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा ये बन जाएगा -72 इज इक्वल टू ABC DEF GHI। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ऑलरेडी उसने मुझे डेल्टा दिया हुआ है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा -72 डेल्टा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसमें 2-3 ऑपरेशन जरूर लगने थे, पर ऐसा नहीं था कि वो लगाए नहीं जा सकते थे, या दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उसने ये डिटर्मिनेंट देके ये दे दिया -KABC इज इक्वल टू 0। बेसिकली मुझे जो डिटर्मिनेंट दिया है वो ये दिया कि A माइनस A माइनस B B माइनस B, A माइनस B माइनस C माइनस A प्लस B माइनस C माइनस A माइनस B माइनस C, ये इक्वल टू K टाइम ABC मुझे दिया हुआ है, और इस K की वैल्यू मुझसे पूछी है। ठीक है ना, इस K की वैल्यू मुझसे क्या करा उसने पूछा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या दिख रहा है कि जो ये A और जो ये माइनस B है वो डिट्टो यहाँ पे भी है, माइनस A और B यहाँ पे, तो माइनस A और B यहाँ पे भी है, माइनस A माइनस B है, तो यहाँ पे भी माइनस A और माइनस B है, इतना मुझे दिख रहा है। तो अब मुझे एक ऑपरेशन नजर आ रहा है कि अगर मैं C3 को चेंज करके C3 माइनस C1 C2 कर दूं, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या बच जाएगा यहाँ पे A माइनस A माइनस A B माइनस का B सॉरी प्लस का B और माइनस का B। यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा सिर्फ माइनस C, सॉरी यहाँ पे ये प्लस का है, माइनस C और प्लस का C। ठीक है जी, ये K टाइम A B C के इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा, पहली रो से पहले कॉलम से A, दूसरे कॉलम से B और तीसरे कॉलम से C को कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा ये A B C 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इज इक्वल टू K टाइम ABC। अब ये ABC से ABC क्या, मुझे बस इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है और K की वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं क्या बनता है। मैं फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करूंगा, तो मेरा बन जाएगा ये 1 इंटू में 1 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये मेरा ये कट गया -1 माइनस 1 माइनस 1 फिर से -1, ये गया और ये गया, तो मेरे पास क्या आ गया प्लस का 1 और प्लस का 1, प्लस का 1 एंड प्लस का 1, तो कितना हो गया यहाँ पे देखा जाए। एक मिनट दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं, कुछ मिस्टेक ना हो। 1 माइनस 1 वो तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस 1,
तो मेरे पास क्या है -1 ठीक है, माइनस का 1 ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 0, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 2, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे 4, के की वैल्यू मेरी क्या आ रही है 4। लेट मी चेक वंस अगेन। कई बार क्या होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो हमें वो गलती नहीं करनी। इसको अगले पेज पे करते हैं, 1 मिनट रुकिए। मेरे पास क्या बच गया था, k इज इक्वल टू 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1। इसको करते हैं, दोनों रो कॉलम को मैं आगे लिख देता हूँ, एक एक -1 1 -1। तो ये मेरा क्या आगे बन गया 1, और ये मेरा क्या बन गया माइनस का 1, और ये भी मेरा क्या बन गया माइनस का 1। फिर ये मेरा क्या बन रहा है प्लस का 1 तो माइनस का 1, ये भी मेरा क्या बन रहा है प्लस का 1 तो माइनस का 1, ये भी मेरा क्या बन रहा है प्लस का 1 तो माइनस का 1। तो यहाँ पे ये और ये कट गया, तो मेरे पास आ क्या रहा है माइनस का 4। तो जो मेरा आंसर है वो एग्जैक्टली क्या आ रहा है मेरा माइनस का 4, ना कि प्लस का 4। आंसर मेरा क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 4, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, मुझे डेल्टा 1 दिया हुआ है और डेल्टा 2 दिया हुआ है, और मेरे से पूछा कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मेरा क्या होगा। देखते हैं क्या होता है। डेल्टा 1 मुझे जो दे रखा है वो दे रखा है 1 1 1 P Q R P, और डेल्टा 2 जो मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 1 1 Q R P Q। तो अगर मैं पहले डेल्टा 2 का ट्रांसपोज कर देता हूं, ट्रांसपोज करने पे ये मेरा इसी फॉर्म में आ जाएगा। जब मैंने डेल्टा 2 का ट्रांसपोज करा, डेल्टा में तो कोई फर्क नहीं आता, मतलब डिटर्मिनेंट तो मेरा वही रहता है ना, 1 1 1 Q R P Q। चेक कीजिए, यहाँ पे P Q मेरा लास्ट में है और Q R मेरा सेकंड में है, ठीक है ना। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, पहले R2 और R3 को इंटरचेंज करूंगा, तब मेरा ये माइनस का डेल्टा 1 डेल्टा 2 जो मेरा है वो माइनस का यहां पे पहले मैंने R2 और R3 को इंटरचेंज करा, तो डेल्टा 2 में क्या हो जाएगा मेरा माइनस 1 Q R 1 P Q 1 R P, ठीक है जी। अब R P तो मेरा वही आ गया, Q R और R P वाली। अब मैं R2 को R1 से इंटरचेंज कर दूंगा, तो ये फिर से मेरा माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा डेल्टा 2 जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा ये 1 P Q 1 Q R 1 R P। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि जो मेरा डेल्टा 1 है वो डेल्टा 2 के इक्वल है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं मेरा क्या बनता है कि 0 तो नहीं बनेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव इफ P Q R आर पॉजिटिव। अगर मेरा P Q R पॉजिटिव रहता है P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर माइनस पी आर, हाँ जी। तो यहाँ पे जब मैं डेल्टा 1 का अगर देखूँ ना, डेल्टा 1 में अगर निकालूं तो ये मेरा बन रहा है पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस पी क्यू
माइनस क्यू आर माइनस आर पी। तो ये वैल्यू मेरी हमेशा पॉजिटिव रहती है अगर मेरा पी क्यू और आर जो है वो पॉजिटिव है। तो मतलब कि आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है ना, मतलब आप ये चीज समझना, अगर मैं पी को पी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, पी को पी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और आर को आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तुम 1 2 3 का ही एग्जांपल लेके देख लो, पी को 1 क्यू को 2 और आर को 3 पुट करके देख लो, ये तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, तो 9 4 13 और 1 14 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3, तो 9 में से 2 11, तो ये 3 आता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने पी क्यू आर की वैल्यू 1 2 3 पुट करके देख ली, तो मेरे पास जो है इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब कि आंसर मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। अब आप लोग ये सोचोगे कि मैंने इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर दिया। एक्चुअल में मैंने डायरेक्ट जो है वो माइंड में ही जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा था ना वो वाला, वो कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज दिस डिटर्मिनेंट वैनिश, मतलब कि जो ये डिटर्मिनेंट है वो मेरा जीरो आ जाए। तो देखते हैं ये डिटर्मिनेंट पहले बनता क्या है मेरा, ए बी सी ए सी ए बी, जो दो कॉलम है इनको मैं रिपीट कर देता हूं, ए बी सी एंड बी सी ए। अब वही फॉर्मूला लगा देते हैं, ए बी सी, ये भी मेरा ए बी सी और यहाँ पे ये भी मेरा क्या बन रहा है, ए बी सी, माइनस में सी स्क्वायर सी क्यूब ए क्यूब एंड माइनस में बी क्यूब। ठीक है ना, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3ab। अगर इसको मुझे जीरो करना है, अगर इसे मुझे क्या करना है, जीरो करना है, तो एक चीज समझिएगा, एक तो अगर सबसे पहले इसको देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर मेरा 3abc के इक्वल है तो ये डेफिनेटली मेरा जीरो हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट 2 तो मेरी ट्रू है। अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बनता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा ये ब्रैकेट जीरो आता है तब भी मेरा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, और अगर ये ब्रैकेट जीरो होता है तब भी मेरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उसने मुझे ऑप्शन में ये तीनों ही दे रखे हैं, ए प्लस बी प्लस सी भी जीरो दिया हुआ है और ये वाला ब्रैकेट भी मुझे जीरो दे रखा है। तो मतलब कि इसका जो मेरा आंसर है वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन 1 2 एंड 3। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमने जो डिटर्मिनेंट के थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ करे। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे माइनर एंड कोफैक्टर। हम लोग क्या देखेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर एंड कोफैक्टर जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से माइनर कोफैक्टर, ये दो चीजें, एडजॉइंट इनवर्स, और उसके बाद हमारा रह जाएगा सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशंस। ये 4-5 चीजें रह गई हमारी मैट्रिक्स की। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हमारा टोटली कंप्लीट है। इसके कम से कम भी 10 क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं और हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ये डिटर्मिनेंट की जो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी विद सम एग्जांपल वाला पार्ट है, इसको कंप्लीट होने के बाद मैं पूरा का पूरा जो PYQ है, जो ऑलमोस्ट हमारे पिछले 10 से 12 साल के जो क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के आ रखे हैं वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।